अजपाजप, सांसों का अनहद नाद। कल्पना कीजिए कि आपकी प्रत्येक श्वास एक पवित्र मंत्र की ध्वनि के साथ जुड़ी हो, जिसे बिना बोले आपका शरीर लगातार जप रहा है। योग परंपरा में माना जाता है कि हर जीव सांसों के साथ निरंतर सोहम मंत्र का उच्चारण कर रहा है। सो भीतर लेते समय और हम छोड़ते समय। यही है अजपाजप, अर्थात बिना जपे होने वाला जप। यह साधना उतनी ही प्राचीन है जितनी सृष्टि स्वयं। वेदों उपनिषदों में संकेत मिलता है कि स्वयं आदि गुरु भगवान शिव ने आदि काल में सप्तऋषियों को यह गूढ़ योग विधा प्रदान की थी, जिसे युगों तक हिमालय स्थित सिद्धाश्रम नामक एक गुप्त आश्रम में संजोकर रखा गया। इस तपोभूमि में साधकों ने इस विद्या की रक्षा की, किंतु आधुनिक युग में मानवता के कल्याण हेतु इसे लोक में लाने का समय आया। अजपाजप शब्द दो भागों से बना है। अजप यानी बिना जपे, मौन, और जप यानी मंत्र का अवृत्त उच्चारण। अतः अजपाजप का शाब्दिक अर्थ हुआ वह जप जो स्वयं हो रहा है। योग तंत्र ग्रंथों में इसे अजपा गायत्री कहा गया है, यानी गायत्री मंत्र जैसा पवित्र जप जो निरंतर बिना प्रयास चल रहा है। ऋग्वेदादि प्राचीन शास्त्रों में श्वास से जुड़ी इस ध्वनि को परमात्मा का प्रतीक हंसा कहा गया है। हम और स मिलकर बना यह शब्द अहम स, मैं वही हूं का घोतक है, यानी जो श्वास अंतर में गूंज रहा सो हम वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा की एकता का घोष है। घेरंड संहिता जैसे योग ग्रंथों में निर्देश मिलता है कि इस हमसह मंत्र का निरंतर मानसिक जप करते रहना चाहिए, जिससे साधक परमावस्था को प्राप्त होता है। अजपा जप को योग साधना में उच्च स्थिति प्राप्त है। सतत जप द्वारा मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और जब अजपा अवस्था में प्रवेश करता है तो यह एक अत्यंत परिपूर्ण ध्यान की अवस्था मानी जाती है, जिसमें मन पूर्णतः निर्विचार, शांत और दिव्य प्रकाश व आनंद से भर जाता है। वास्तव में अजपा जप अभ्यास का लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे मंत्र स्वतः श्वास के साथ इतना एकरूप हो जाए कि साधक का चित्त निरंतर उसी में डूबा रहे, जागृत अवस्था में, स्वप्न में और गहरी निद्रा में भी। इसे ध्यान की वह अवस्था कहा गया है जहां अनहद नाद यानी बिना आघात की ध्वनि अंतर मन में सदैव गूंजती रहती है। इस यात्रा में हम अजपा जप की रहस्यमय कथा को विभिन्न कोणों से समझने का प्रयास करेंगे। एक ओर स्वामी पूर्णानंद जी जैसे सिद्ध गुरु के अनुभव और शिक्षाओं की झलक, तो दूसरी ओर लाहिड़ी महाशय, परमहंस योगानंद जी और रमण महर्षि जैसे महान आत्माओं द्वारा अजपा जप पर दिए गए मार्गदर्शन। साथ ही हम जानेंगे कि यह साधना किस प्रकार चक्रों, नाड़ियों और श्वास प्रणाली से जुड़ी है तथा साधकों के जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन और चमत्कारिक घटनाएं क्या कह रही है। अंत में आधुनिक विज्ञान और न्यूरोसाइंस की दृष्टि से भी परखेंगे कि अजपा जप हमारे मस्तिष्क और शरीर को कैसे प्रभावित करता है और प्राचीन दावों की पुष्टि विज्ञान किस रूप में कर रहा है। तो आइए सांसों के इस मौन संगीत की यात्रा प्रारंभ करें। स्वामी पूर्णानंद जी अनुभव और शिक्षाएं। 19वीं सदी के मध्य भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था और जनता दुख व हताशा के अंधकार में थी। ऐसे समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, श्री स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी, जिन्होंने हिमालय की तपोभूमि से एक प्राचीन प्रकाश लाकर जन सामान्य के लिए प्रज्वलित किया। कहा जाता है कि स्वामी पूर्णानंद जी ने ज्ञान पिपासु युवावस्था में कठोर तपस्या कर सिद्धाश्रम जैसे दूरों हिमालयी आश्रम में प्रवेश पाया, जहां उन्हें दिव्य ऋषियों का सानिध्य मिला। आधुनिक काल में 1860 के दशक में उन्होंने सिद्धाश्रम तक कठिन यात्रा की और वहां 5 वर्ष रहकर अजपा योग के प्राचीन विज्ञान में पूर्ण निष्णात होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। सदियों से गोपनीय रही इस विद्या को स्वामी पूर्णानंद जी ने लोक कल्याण के लिए संसार में लाने का निश्चय किया। भारत लौटकर उन्होंने बंगाल, तत्कालीन भारत का
हिस्सा रहे बांग्लादेश तथा असम के गुवाहाटी में 2 आश्रम स्थापित किए। सत्ता के अत्याचारों से पीड़ित लाखों लोगों के बीच उन्होंने अजपा योग का प्रकाश फैलाया और उपनिषदों के इस गूढ़ ज्ञान को सुलभ बनाकर निराश जन समुदाय के लिए आशा के दीप स्तंभ बन गए। ब्रिटिश शासन के कठिन दौर में उनकी शिक्षाएं पीड़ित हृदयों के लिए संजीवनी बनी और आत्मिक शक्ति का संचार किया। स्वामी पूर्णानंद जी सदा कहते थे कि आत्मज्ञान हर व्यक्ति का अधिकार है और सही दिशा में प्राण विद्या का अभ्यास मानव को भीतर से मुक्त कर सकता है। उनके जीवन का उदाहरण इस कथन की सत्यता साबित करता है। उन्होंने अपनी अनुभूतियों से जाना कि अजपा योग केवल एक साधना नहीं, मानवता के उद्धार का साधन है। जब 1928 में स्वामी पूर्णानंद जी ने अपना भौतिक शरीर त्यागा, तब तक वे एक संपूर्ण मिशन खड़ा कर चुके थे। उनके प्रमुख शिष्य स्वामी भूमानंद परमहंस जी, पूर्व का नाम पंचानन गंगोपाध्याय, ने गुरुदेव के बाद इस ज्ञान धारा को संभाला। पंचानन जी स्वयं एक विद्वान और वेद शास्त्रों के गहन अध्ययन करता था, परंतु तमाम पांडित्य के बावजूद उनके हृदय में एक अतृप्त प्यास और बेचैनी थी। एक दिन बंगाल में स्वामी पूर्णानंद जी से उनकी भेंट हुई। लंबे संवाद के बाद पंचानन जी को अनुभूति हुई कि आखिरकार उन्हें ऐसे गुरु मिल गए हैं जो शास्त्रों के सार को स्वयं जी रहे हैं। उन्होंने 2 वर्ष की प्रतीक्षा के पश्चात स्वामी पूर्णानंद जी से दीक्षा ग्रहण की। अजपा योग की दीक्षा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके मन की व्याकुलता शांत हुई और आत्मिक तृप्ति मिली। आगे चलकर यही पंचानन गंगोपाध्याय जी स्वामी भूमानंद या स्वामी भूमानंद परमहंस जी के नाम से जाने गए और इस परंपरा को आगे बढ़ाया। स्वामी पूर्णानंद जी के अन्य शिष्यों में एक नाम स्वामी जनार्दन परमहंस जी का आता है, जिन्होंने किशोरावस्था में ही संन्यास लेकर पूरे भारत की पदयात्राएं की और सत्य की खोज में जुटे रहे। मैंने स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी भूमानंद जी और स्वामी जनार्दन परमहंस जी पे भी जीवनी बनाई है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से सुन सकते हैं। अंततः उन्हें स्वामी भूमानंद जी से अजपा योग की दीक्षा मिली। जनार्दन जी ने करो या मरो के संकल्प के साथ इतनी तीव्र साधना की कि पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक योगदान देने वाले इस योगी ने बाद में देश विदेश में घूमकर अजपा योग का प्रचार प्रसार किया। स्वामी पूर्णानंद जी के जीवन और शिक्षाओं से 2 प्रमुख बातें उजागर होती है। प्रथम, अजपा जप की विधा कितनी अद्भुत है कि एक साधक को ब्रह्म ज्ञान तक दिला सकती है, और द्वितीय, ऐसे ज्ञान को लोकहित में बांटना भी उतना ही आवश्यक है। गुरुदेव पूर्णानंद जी ने जिस करुणा से इस गूढ़ विद्या को सभी के लिए उपलब्ध कराया, वह अनुकरणीय है। उनके बताए मार्ग पर चलकर असंख्य साधकों ने आत्मिक शक्ति पाई। आज उनके द्वारा स्थापित परंपरा जीवित है और विश्व भर में अजपा योग आश्रमों के माध्यम से यह विज्ञान आगे बढ़ रहा है। पूर्णानंद जी का जीवन हमें दिखाता है कि यदि साधना सच्चे हृदय से की जाए और ज्ञान को निष्काम भाव से जन कल्याण हेतु बांटा जाए, तो अध्यात्म मानवता के उत्थान का शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। अब हम जानेंगे महान गुरुजनों की दृष्टि से अजपा योग। लाहिड़ी महाशय। अजपा जप की महिमा अनेक सिद्ध संतों और गुरुओं ने अलग अलग रूपों में समझाई है। वाराणसी के महान योगी श्री श्यामाचरण लाहिड़ी ने 19वीं सदी में क्रिया योग की परंपरा का पुनर्जागरण किया। उनके शिक्षण में प्राणायाम के साथ मंत्र स्मरण का विशेष स्थान था। लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को सिखाया कि साधारण श्वास प्रश्वास भी ईश्वरीय नाम का जप कर रहा है, बस उसे महसूस करने की देरी है। उन्होंने श्वास के साथ चलने वाले सोहम मंत्र को साधना का आधार बनाया। कुछ सूत्रों के अनुसार लाहिड़ी महाशय बताते थे कि सांस अंदर खींचते समय सूक्ष्म ध्वनि हम और छोड़ते समय सो सुनाई देती है। दूसरी परंपराओं में इसका उल्टा क्रम मिलता है, परंतु अंततः यह हंस मंत्र की ध्वनि उसी परम सत्य की ओर ले जाती है। एक संत के वचन है, सोहम अजपा जप है। इसका जप करने से साधक
पाप पुण्य से परे चला जाता है। अर्थात इस मंत्र का निरंतर जप आत्मा को द्वंद्वों से उठाकर परम शुद्धि की ओर ले जाता है। लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में भी सोहम या हमसा का ध्यान भीतर चल रहे स्वाभाविक जप के रूप में कराया जाता है। वे स्वयं कई भक्तों को कहते थे कि हर श्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करो। उनके अनुसार अजपा जप आत्मिक उन्नति की प्राकृतिक सीढ़ी है, जो साधक को प्रयासपूर्वक कृत्रिम जप से स्वयं सिद्ध जप यानी अजपा की ओर ले जाती है। अपने एक प्रसिद्ध कथन में जब उनसे पूछा गया कि आप किस देवता का ध्यान करते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, मैं स्थिरत्व यानी स्थिर शांति का ध्यान करता हूं। यह स्थिरत्व ही उस आत्म स्थिति का घोतक है जहां अजपा जप निरंतर घटित होता है और मन पूर्ण शांति में होता है। लाहिड़ी महाशय ने जीवन भर गृहस्थ रहते हुए संसार को दिखाया कि सांसों में बसने वाले परमात्मा का ध्यान हर परिस्थिति में संभव है। उनकी पत्रावलियों और टिप्पणियों में जगह जगह यह संदेश मिलता है कि सोहम का जप योगी को परमात्मा के साथ अभिन्न का अनुभव कराता है। इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की शिक्षा अजपा जप की बुनियादी भावना को प्रतिपादित करती है। सांसों के माध्यम से परमात्म स्मृति। परमहंस योगानंद जी लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी एवं उनकी गुरु शिष्य परंपरा में आए परमहंस योगानंद जी ने पश्चिमी दुनिया में क्रिया योग का प्रकाश फैलाया। योगानंद जी ने ध्यान के लिए जो प्रमुख तकनीक सिखाई उसे हमसह के नाम से जाना जाता है। यह वास्तव में वही हमसह मंत्र साधना है जिसे आसन उच्चारण के लिए होंग सो कहा जाता है। परमहंस योगानंद ने बताया कि मनुष्य के शरीर में 24 घंटे में लगभग 21,600 बार स्वाभाविक रूप से हमसह मंत्र का जप होता है। प्राण के भीतर आने पर हम की ध्वनि और बाहर जाने पर सह की ध्वनि होती है। हमारे श्वास का यही स्वर लहरी अजपा मंत्र है जो अनायास चलता रहता है। योगानंद जी कहते हैं कि हमसह मंत्र के अर्थ है मैं वह हूं। यहां वह से तात्पर्य परमात्मा से है। इस प्रकार श्वास मंत्र हमें याद दिलाता रहता है कि हमारी असली पहचान उस परम चेतना के साथ अभिन्न है। योगानंद जी अपने ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखते हैं, सोहम यानी हंसा दो पवित्र संस्कृत शब्द है जिनका श्वास के आने जाने से गहरा संबंध है। अहम सह शब्द सा अर्थ है मैं वही परमात्मा हूं। ध्यान साधना में योगानंद जी ने शिष्यों को यही सिखाया कि शांत चित्त से बैठकर आते जाते श्वास को ऑब्जर्व करें और उसके सूक्ष्म होंग सो नाद को सुने। यह अभ्यास मन को शांत कर देता है और हमें स्वाभाविक रूप से प्रसुप्त प्राण धारा से जोड़ देता है। योगानंद जी बताते हैं कि नियमित अभ्यास से श्वास धीमी होते होते एक स्थिति पर आ जाती है जब वह क्षीण हो जाती है। उस निद्राकार स्थिति में होंग और सो की दुगुलनशील ध्वनियां विलीन होकर एकाकार हो जाती है और सिर्फ ओमकार नाद रह जाता है, अर्थात अजपा जप अंततः आंतरिक ओम में लय हो जाता है। यह गहन ध्यानावस्था को योगानंद जी ने ईश्वर के साथ एकत्व का द्वार बताया है। उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के संदर्भ में कहा कि जब शिष्य होंगसो की गहन साधना करते हैं तो ईश्वर साक्षात्कार की भूमिका सध जाती है। परमहंस योगानंद जी ने अमेरिका में प्रवचन देकर होंगसो तकनीक हजारों लोगों को सिखाई, जिसमें पश्चिम में भी अजपा जप के सिद्धांत को अनुभव किया जा सका। उनकी शिक्षाओं के कारण आज भी विश्व भर में लाखों साधक श्वास के मंत्र का अभ्यास कर मन शुद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त कर रहे हैं। रमण महर्षि दक्षिण भारत के संत भगवान रमण महर्षि ने साधकों को आत्म अन्वेषण यानी स्वयं मैं के स्रोत की खोज का मार्ग दिखाया, परंतु उन्होंने जप और अजपा की महिमा भी स्पष्ट की। रमण महर्षि के पास एक साधक ने प्रश्न किया, मन को वश में करने के लिए क्या मौन जप
मंत्र जपना श्रेष्ठ होगा या ओमकार? इस पर महर्षि ने उत्तर में पलटकर पूछा, तुम्हारी क्या धारणा है कि बिना बोले और बिना इच्छा के होने वाला जप कैसा होता है? क्या मुंह से सोहम सोहम करते रहने से उसे अजपा कहेंगे? वे स्वयं उत्तर देते हैं, अजपा का वास्तविक अर्थ है उस जप को जानना जो बिना मुख से उच्चारित किए स्वयंभू रूप से भीतर चलता रहता है। बिना इस अर्थ को समझे लोग सोचते हैं कि उच्चारते रहना ही अजपा है, पर ऐसा नहीं है। महर्षि आगे बताते हैं कि प्राणायाम तो जप शुरू करने से पहले ही कराया जाता है, जिसका अर्थ है पहले मुंह बंद रखना यानी बाह्य जप रोकना। जब कुंभक यानी श्वास रोक द्वारा शरीर के पांचों तत्व नियंत्रित हो जाते हैं, तब जो शुद्ध स्वरूप बचता है वही आत्मा निरंतर अहम अहम मैं मेरा अस्तित्व का जप करती रहती है। बस यही अजपा है। रमण महर्षि कहते हैं कि वास्तविक गायत्री या अजपा वही है जो आत्म स्वरूप द्वारा अपने आप होती है, तेल की धार जैसी अविच्छिन्न धारा में होती है। जो सच्चिदानंद आत्मा निरंतर मैं हूं का अनुभव करती रहती है, वही अजपा का परम जप है। बाहरी जप उपयोगी है, वह चित्त शुद्धि में सहायता करता है, मन को एकाग्र करना सिखाता है, किंतु अंततः साधक को यह खोजना होता है कि जप करने वाला वास्तव में कौन है। स्वयं मैं का पता लगाने पर जप अपने आप आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है। महर्षि के अनुसार लगातार जप या ध्यान करते करते जब एक ही विचार रह जाए, मंत्र या ईश्वर का, तो वह आगे चलकर अपने स्रोत में विलीन हो जाता है और तब निर्विचार समाधि प्रकट होती है। यही अजपा की चरम परिणति है। रमण महर्षि एक सरल उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति घंटों जप करते करते झपकी ले लेता है और फिर जागकर सोचता है कि मेरा जप टूट गया। महर्षि कहते हैं, जो नींद की तरह आया वही तो स्वाभाविक अवस्था है। अर्थात जब जप करता अहम तंद्रा में लुप्त हो जाता है, तब असली अजपा प्रकट होती है। उनके उपदेश का सार यह था कि जप को मानसिक बनाकर फिर सूक्ष्म बनाकर अंततः उस नाद को सुनो जो स्वयं हो रहा है। यही सोहम का उच्चतम ध्यान है। इस प्रकार रमण महर्षि अजपा जप को आत्मानुभूति के मार्ग के रूप में देखते थे, जहां जप और जप करता एक हो जाते हैं। अजपा जप का चक्र, नाड़ी एवं श्वास विज्ञान। योग शास्त्र में मान्यता है कि मानव शरीर एक सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र है, जिसमें चक्र और नाड़ियां पूरे तंत्र को संचालित करते हैं। अजपा जप के अभ्यास में इन चक्रों नाड़ियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। जब साधक सोहम मंत्र का ध्यान श्वास के साथ करता है, तो वह वास्तव में अपनी प्राण धारा को संतुलित और केंद्रित करना सीखता है। श्वास से संबंधित प्रमुख नाड़ियां दो मानी जाती है, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा बाईं नासिका से जुड़ी है और चंद्रमा की शीतल ऊर्जा का प्रवाहक करती है। पिंगला दाईं नासिका से जुड़ी सूर्य जैसी उष्ण ऊर्जा लिए होती है। आमतौर पर श्वास इन्हीं दो नाड़ियों में बारी बारी से प्रवाहित होती रहती है, जिससे हमारा शरीर मन संतुलन बनाए रखता है। किंतु उच्च योगाभ्यास में लक्ष्य होता है कि इन दोनों का मेल कराकर प्राण को मध्यम मार्ग यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराया जाए। सुषुम्ना मेरुदंड के भीतर स्थित प्रमुख नाड़ी है, जो मूलाधार चक्र यानी रीढ़ के आधार से लेकर सहस्त्रार चक्र यानी सिर के शिखर तक जाती है। सभी 7 प्रमुख चक्र इसी मार्ग पर अवस्थित हैं। जब साधक की प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रविष्ट होती है, तो ध्यान एक नई गहराई में प्रवेश करता है। इसे कुंडलिनी जागरण की शुरुआत भी कहते हैं। मैंने चक्र और कुंडलिनी पे विस्तार से ऑडियो बुक बनाया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहा जाता है कि अजपा जप इस प्रक्रिया को सहज बनाता है, क्योंकि सोहम मंत्र स्वयं ईड़ा पिंगला को जोड़ने वाला पुल है। श्वास अंदर लेने पर प्राणवायु के शरीर में प्रवेश से हम जैसी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है और बाईं ईड़ा नाड़ी में आरोहित होती है। श्वास छोड़ने पर अपान वायु के निकलने से सह ध्वनि होती है, जो दाहिनी पिंगला नाड़ी में अवरोहित होती है। इस प्रकार एक पूरी श्वास
पूरक एवं रेचक में हम सह का जप स्वयं शरीर के भीतर होता रहता है। ध्यानाभ्यास में हम इस प्राकृतिक जप पर एकाग्र होते हैं तो इड़ा पिंगला का संतुलन गहरा होने लगता है। धीरे धीरे दोनों स्वर मंद पड़कर एक हो जाते हैं। वह क्षण होता है जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। योग ग्रंथों में इसे नाड़ी शुद्धि कहा गया है, जहां उदासीन स्वर चालू हो जाता है। सोहम मंत्र का जप करते करते साधक को अनुभव होता है कि श्वास में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा मेरुदंड के अग्र एवं पंचभाग दोनों ओर चलायमान है। कुछ परंपराओं में प्रारंभ में शरीर के अग्रभाग यानी नाभि, हृदय, कंठ, भ्रूमध्य आदि के बिंदुओं पर ध्यान कराया जाता है, जिन्हें चक्र क्षेत्रम कहते हैं। ये वे बिंदु हैं जिन पर आंतरिक चक्रों की अनुकंपन महसूस की जा सकती है। इसके बाद उन्नत अभ्यास में चेतना को मेरुदंड के अंदर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर नीचे ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए साधक कल्पना करता है कि श्वास भरते समय सो मंत्र के साथ प्राण ऊर्जा मूलाधार से उठकर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र को छूती हुई सहस्त्रार तक पहुंच रही है। फिर श्वास छोड़ते समय हम के साथ वही ऊर्जा सहस्त्रार से लौटकर क्रमशः सभी चक्रों को स्पंदित करती हुई मूलाधार तक वापस आ रही है। इस प्रकार सोहम के साथ एक ऊर्जा परिपथ पूरा हो रहा है। सत्यानंद योग की परंपरा में वास्तव में यही कराया जाता है। पहले अग्रभाग के चक्र बिंदुओं पर सोहम का जप, फिर पूर्ण मेरुदंडी सोहम ध्यान, जो 9 चरणों की विस्तृत प्रक्रिया होती है। माना जाता है कि ऐसे अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था से जागृत होकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। साधक को कभी कभी सूक्ष्म स्वरूप में आंतरिक रोशनी या रंगों के दर्शन भी होने लगते हैं, मानो कोई भीतर झंकार सुनाई देने लगती है। ये संकेत माने जाते हैं कि ध्यान गहरा हो रहा है और चक्र सक्रिय हो रहे हैं। श्वास विज्ञान की दृष्टि से भी अजपा जप अत्यंत लाभप्रद है। सामान्य अवस्था में हम 1 मिनट में 12 से 20 बार श्वास लेते हैं, मगर जब हम सोहम का ध्यान लगाकर धीरे धीरे गहरी श्वास लेने का अभ्यास करते हैं तो श्वसन गति मंद हो जाती है। सत्यानंद योग की अजपा साधना में उज्जाई प्राणायाम का प्रयोग होता है, जिसमें गले में हल्की संकर ध्वनि के साथ श्वास ली छोड़ी जाती है और हर श्वास के साथ एक लघु अंतराल कुंभक किया जाता है। इस तकनीक से श्वास की गति काफी धीमी, गहरी व नियमित हो जाती है। स्वामी सत्यानंद जी ने कहा है कि अजपा जप के लिए आदर्श श्वसन दर लगभग 90 श्वास प्रति घंटा मानी जाती है, यानी लगभग 40 सेकंड में एक बार श्वास आवृत्ति। इस धीमी गहन श्वास से शरीर में प्राण तनाव तुरंत शांत होने लगता है। उज्जाई श्वास का सीधा प्रभाव हमारी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र यानी विश्रांति प्रणाली सक्रिय होकर हृदय गति मंद करता है, रक्तचाप घटाता है, मांसपेशियों को शिथिल करता है और मस्तिष्क तरंगों को शांत करता है। सांसों की गति पर नियंत्रण पा लेने से मन स्वतः ही एकाग्रचित और स्थिर होने लगता है। यही कारण है कि सभी ध्यान पद्धतियों में शुरू में गहरी श्वास लेने पर बल दिया जाता है। अजपा जप में उज्जाई के द्वारा यह प्रक्रिया और प्रभावशाली हो जाती है। श्वास की प्रत्येक लहर मंत्र के साथ जुड़कर पूरे शरीर मन को सतत संदेश देती है कि शांत हो जाओ, भीतर डूबो, शांत हो जाओ और भीतर डूबो। वैज्ञानिक अध्ययनों से भी स्पष्ट हुआ है कि इस तरह की धीमी श्वास तकनीक नाड़ी स्पंदन को स्थिर करती है और हृदय तथा फेफड़ों की गतिविधियों में तालमेल बिठाती है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों में सामंजस्यपूर्ण कंपन पैदा होता है। प्राचीन योगी इन अनुभवों को नाड़ियों की शुद्धि और प्राण की प्रशांति कहते थे। आधुनिक विज्ञान इन्हें वेगस नर्व टोन बढ़ना और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी सुधरना जैसे शब्दों में माप रहा है, किंतु संदर्भ एक ही है। अजपा जप के संदर्भ में चक्रों नाड़ियों की चर्चा
तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक हम अनाहत नाद की बात ना करें। योगियों का कहना है कि जब ध्यान अत्यंत गहरा हो जाता है तो कानों को किसी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। साधक को अपने भीतर टन टन, घन घन जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है। कोई उसे मधुर वीणा या बांसुरी जैसा संगीत अनुभव करता है, तो कोई झिंगुरों या घंटियों से ध्वनि, तो कोई ओम की गूंज। इन्हें अनाहत नाद कहते हैं। ऐसी ध्वनि जो बिना दो वस्तुओं के टकराव के उत्पन्न हो रही है, इसे परमात्मा की प्रत्यक्ष ध्वनि लहर माना जाता है। अजपा जप का अभ्यास साधक को इस अनाहत नाद के प्रति संवेदनशील बनाता है। सोहम मंत्र स्वयं उस अनाहत ओमकार का अंग है। जैसे जैसे जप गहरा होगा, बाहरी उच्चारण सूक्ष्म होते होते लय हो जाएगा और केवल नाद शेष रह जाएगा। योगानंद जी के शब्दों में, हंस के दो तार विलीन होकर जब एक हो जाते हैं तो वह ओम की सर्वव्याप्त ध्वनि बन जाती है। अतः अजपा जब चक्रों की ऊर्जा को जागृत करने के साथ साथ उस परम अनाहत नाद का मार्ग भी खोल देता है, जिसे विभिन्न धर्मों में ईश्वरीय आवाज या शब्द कहा गया है। इस अनुभूति को प्राप्त करना ही चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण और ईश्वर साक्षात्कार का चरम फल माना जाता है। साधकों के अनुभव और चमत्कार। अजपा जप एक ऐसी साधना है जिसका असर साधकों के जीवन में गहरे और कभी कभी चमत्कारिक रूप में प्रकट हुआ है। योग ग्रंथ कहते हैं कि लगातार जप करते रहने से एक अवस्था ऐसी आती है जब जप अजपा हो जाता है, अर्थात मंत्र अपने आप चलने लगता है बिना साधक के प्रयास के। इस अवस्था का वर्णन स्वामी शंकरदेव सरस्वती इस प्रकार करते हैं। अजपा का अर्थ है मंत्र का स्वस्फूर्त जप। यह ध्यान की अत्यंत उच्च अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह विचार शून्य हो जाता है और प्रकाश, ध्वनि तरंग तथा आनंद से भर जाता है। यह अवस्था तभी आती है जब लंबे समय तक जप का अभ्यास किया गया हो। अनेक साधकों ने इस अवस्था के निकट या उसमें प्रवेश करके अपने दिव्य अनुभव साझा किए हैं। कुछ को ध्यान में रोशनी दिखी, कुछ को आंतरिक ध्वनियां सुनाई दी, कईयों को दिव्य सुगंधों का अनुभव हुआ, तो किसी ने परम शांति की लहर अपने अंदर महसूस की। ये सभी अनुभव शब्दों से परे हैं, फिर भी साधकों ने इन्हें रूपक या उदाहरण द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए एक साधक अपने अनुभव में लिखते हैं कि जप की संख्या लगभग 1 लाख तक पहुंचने के बाद उन्हें रात्रि में या एकांत में बैगनी रंग का दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगा। यह प्रकाश कभी एक स्थान पर टिकता नहीं था। अगर साधक आंखें घुमाते तो वह भी गति करता, जैसे छुपना चाहता हो। कभी कभी वह 1 दर्जन छोटे छोटे गोलों के रूप में नृत्य करता, तो कभी हरे, लाल, नीले रंग के चमकीले फव्वारे सा प्रतीत होता। साधक लिखते हैं, मैं समझ गया कि यह साक्षात देवी की उपस्थिति है और इस प्रकाश के दर्शन मेरे लिए परम आशीर्वाद है। आगे चलकर साधक को यह ज्योति स्वप्न में भी दर्शन देने लगी और घर में, बाहर, जहां भी जाते उन्हें मानो अदृश्य संरक्षण प्रदान करती थी। इस अनुभव ने उनके भीतर अपार बल भर दिया और तपस्या के मार्ग पर अडिग रखा। उसी साधक ने यह भी साझा किया कि जब से उनका जप सचमुच अजपा हो गया है, उनके भीतर से सारी सांसारिक इच्छाएं और आसक्तियां धीरे धीरे विलीन हो गई है। अब उन्हें किसी वस्तु या उपलब्धि की लालसा ही नहीं होती। मन एक विचित्र संतोष और आनंद में स्थिर रहता है। वे लिखते हैं, अब मैं उसी में मग्न रहता हूं। मुझे परवाह नहीं कि मैं जीवित हूं या मर रहा हूं। भूतकाल, भविष्य का तो प्रश्न ही नहीं, बस वर्तमान के शाश्वत क्षण में जीना पर्याप्त लगता है। इस प्रकार पूर्ण वैराग्य और तृप्ति की भावना अपने आप प्रकट हो गई। सचमुच यह मनोवृत्ति एक अद्भुत चमत्कार ही है। जिस अवस्था को बड़े बड़े साधु वर्षों की तपस्या के बाद पाते हैं, वह एक गृहस्थ साधक ने जप के प्रभाव से पाई। अजपा जप से जुड़े चमत्कारिक वृत्तांतों में कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। पूर्वोक्त स्वामी जनार्दन परमहंस जी का जीवन एक उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प के साथ अजपा योग द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्ति संभव है। कहा जाता है कि साधना में उनकी तन्मयता ऐसी थी कि कभी कभी उनके शरीर की क्रियाएं रुक सी जाती थी। श्वास बहुत देर तक अंदर रुकी रहती, हृदय की गति मंद पड़ जाती और वे समाधिस्थ अवस्था में कई घंटे बिताते।
लोग समझते कि शायद उनकी मृत्यु हो गई, पर वे भीतर से आत्म साक्षात्कार के प्रकाश में डूबे रहते थे। समय आने पर वे वापस सामान्य चेतना में आते और अपने अनुभव गुरु से साझा करते। मैंने जो जीवनी बनाई है श्री जनार्दन जी परमहंस जी की, उसमें इस घटना का जिक्र विस्तार से किया गया है। तो आप लोगों ने नहीं सुना ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप इन तीनों संतों के बारे में अवश्य सुनिएगा। इस तरह कुछ ही वर्षों में उन्होंने वह सिद्धि प्राप्त कर ली जो साधारणतः दशकों लग सकती है। उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि अगर गुरु कृपा और करो या मरो का जज्बा न होता तो शायद यह संभव न होता। यह घटना बताती है कि अजपा जप कितनी प्रबल साधना है, बशर्ते पूरे समर्पण और श्रद्धा से की जाए। और भी अनेक साधनों ने भौतिक व मानसिक स्तर पर अजपा जप के लाभ देखे हैं। किसी को असाध्य बीमारी में आराम मिला तो किसी को अचानक दैवीय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कई लोगों ने बताया कि नियमित अजपा ध्यान से उनके तनाव, भय और अवसाद धीरे धीरे विलुप्त हो गए और उनमें एक नई आंतरिक शक्ति और आनंद प्रकट हुआ। आत्मविश्वास बढ़ा और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आए। यह कम नहीं, एक तरह का जीवन पुनर्जन्म ही है। योग तंत्र परंपरा के एक आचार्य के शब्दों में, अजपा जप एक संपूर्ण उपचार एवं आत्मविकास की प्रणाली है जो आपके अस्तित्व के मूल मंत्र को उजागर करती है। इस सार्वभौमिक ध्वनि स्पंदन के साथ स्वयं को संरेखित करके आप अपने व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्मांड की व्यापक चेतना से जोड़ लेते हैं, जिससे जीवन में मौलिकता, गहराई और सामंजस्य का अनुभव होता है। वास्तव में अजपा जप मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर परिवर्तन लाने में सक्षम है। यही कारण है कि प्राचीन काल से योगियों ने इसे सबसे शक्तिशाली ध्यान विधियों में स्थान दिया है। न्यूरोसाइंस एवं आधुनिक विज्ञान की दृष्टि। प्राचीन योगियों के गहन अनुभव आज के आधुनिक विज्ञान द्वारा भी जांचे परखे जा रहे हैं। हाल के दशकों में ध्यान और प्राणायाम पर सैकड़ों वैज्ञानिक शोध हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मंत्र जप एवं श्वास ध्यान के हमारे मन मस्तिष्क पर वास्तविक मायने योग्य प्रभाव होते हैं। अजपा जप तो स्वयं ध्यान की एक विशिष्ट विधि है, अतः स्वाभाविक है कि विज्ञान इसके सकारात्मक प्रभावों की पुष्टि करेगा। हमने पारंपरिक दृष्टिकोण से देखा कि अजपा जप तनाव घटाता है, एकाग्रता बढ़ाता है और चित्त को शांत करता है। अब देखें कि प्रयोगशाला में उपकरणों द्वारा क्या पाया गया है। कई अध्ययनों में यह सामने आया है कि मंत्र ध्यान नियमित रूप से करने पर तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आती है तथा मानसिक एकाग्रता व स्मरण शक्ति बेहतर होती है। एक व्यापक समीक्षा में निष्कर्ष निकला कि अधिकांश मंत्र जप संबंधी शोधों में प्रतिभागियों को तनाव निवारण में उल्लेखनीय लाभ मिला है। अर्थात अजपा जप जैसी तकनीकें आधुनिक जीवन की तनाव भरी परिस्थितियों से निपटने का अचूक साधन सिद्ध हो सकती है। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से भी अनेक रोचक निष्कर्ष मिले हैं। उदाहरण स्वरूप, एक शोध में उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों पर मंत्र ध्यान का प्रयोग किया गया। उनके रक्तचाप में गिरावट दर्ज की गई। कुछ प्रतिभागी दवा ले रहे थे, कुछ नहीं, पर दोनों ही श्रेणियों में मेडिटेशन से लाभ हुआ। यहां तक कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2013 में ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को पूरक उपचार के रूप में मान्यता दी है, जो कि मंत्र ध्यान का ही एक स्वरूप है। इसी तरह साइकोलॉजी के सूक्ष्म संकेतकों पर भी अनुसंधान हुए हैं। 2020 में भारत में एक अध्ययन किया गया जिसमें कॉलेज छात्रों को 3 महीने तक नियमित अजपा जप का प्रशिक्षण दिया गया। पूर्व तथा पश्चात लिए गए मापों में पाया गया कि जिन छात्रों ने अजपा ध्यान किया उनमें हृदय गति और त्वचा गैल्वेनिक प्रतिक्रिया यानी GSR में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण कमी आई, जबकि हृदय गति परिवर्तनशीलता यानी HRV के सूचक RMSSD और PNN50 में वृद्धि दर्ज हुई। सरल शब्दों में उनकी धड़कनें शांत हुई, त्वचा का विद्युत परावर्तन जो तनाव बढ़ने पर बढ़ता है घटा और हृदय के धड़कनों के अंतराल में स्वस्थ उतार चढ़ाव बढ़ा। ये सभी परिवर्तन तनाव में कमी और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की सक्रियता का संकेत है, यानी शरीर ने रिलैक्स होकर
पुनर्रोजन यानी रिकवरी की अवस्था हासिल की। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष दिया कि अजपा जप और ऐसी ध्यान विधियां मनोदैहिक तनाव घटाने के प्रभावी तरीके हो सकते हैं और इन्हें क्लिनिकल सेटिंग में भी उपयोग किया जा सकता है। मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों को जानने के लिए वैज्ञानिक प्रायः EEG और MRI जैसे उपकरणों का सहारा लेते हैं। EEG से मस्तिष्क तरंगों की आवृत्तियों का पता चलता है। एक पायलट अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 23 नए साधकों को 30 मिनट तक जोर से ओम मंत्र का उच्चारण करवाया और उससे पहले व बाद में EEG रिकॉर्ड की। परिणाम स्वरूप मंत्र जप के बाद प्रतिभागियों के मस्तिष्क में थीटा तरंगों यानी 4 to 8 हर्ज जो गहरे आराम व ध्यान से जुड़ी है की शक्ति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। यह वृद्धि मस्तिष्क के सभी क्षेत्रों में औसतन पाई गई, जो इंगित करती है कि ओम जप ने सामूहिक रूप से कॉर्टिकल गतिविधि को धीमा करके विश्रांति की अवस्था उत्पन्न की। वैज्ञानिकों ने लिखा है कि यह परिणाम उन अध्ययनों से मेल खाता है जिनमें ध्यान के दौरान कॉर्टिकल अराउजल यानी चेतना का उत्थान स्तर में कमी देखी गई है। सरल शब्दों में ओम या सोहम जैसे मंत्रों का जप मस्तिष्क को धीमी ताल में नींद से विश्रांत लेकिन सचेत अवस्था में ले जाता है। अनुभवी ध्यानियों में यही अवस्था आगे चलकर अल्फा तथा गामा तरंगों जगह विशेष में एकाग्रता एवं समग्र एकात्मता की तरंगे के रूप में भी दर्ज की गई है, पर शुरुआती अभ्यासियों में प्रमुखतः अल्फा या थीटा की वृद्धि आम बात है। मैंने ओम मंत्र की साधना पे भी कंप्लीट ऑडियो बुक बनाया है। अगर आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको वहां पे ओम मंत्र की साधना वाला ऑडियो बुक भी उपलब्ध कराया जाएगा। फंक्शनल MRI द्वारा यह और भी स्पष्ट हुआ है कि मानसिक जप वास्तव में मस्तिष्क के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत कर देता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क मस्तिष्क का वह भाग है जो किसी काम में व्यस्त न होने पर सक्रिय हो जाता है। आमतौर पर यही मन का चंचल भटकाव पैदा करता है। इसे आसान भाषा में माइंड वॉन्डरिंग भी कहते हैं। इस पर एक अध्ययन इजराइल में किया गया जिसमें गैर ध्यानियों को MRI मशीन में लिटाकर मन ही मन एक शब्द को बार बार दोहराने को कहा गया, यानी केवल मानसिक जप। परिणामों की तुलना आराम अवस्था से करने पर पाया गया कि केवल 7-8 मिनट के उस मानसिक जप से ही मस्तिष्क के विशाल भाग में बोल्ड संकेत यानी ऑक्सीजन उपयोग का मापक घट गया। विशेषकर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में यह कमी सबसे अधिक थी। रोचक बात यह है कि आमतौर पर जब मस्तिष्क के किसी हिस्से की गतिविधि घटती है तो दूसरी तरफ के भाग सक्रिय हो जाते हैं, एक प्रकार का संतुलन। पर यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे कॉर्टेक्स में एक्टिविटी केवल कम ही हुई, कहीं बढ़त दर्ज नहीं हुई, मानो मानसिक जप ने एक साथ पूरे मस्तिष्क को शांत कर दिया हो। बाद में प्रतिभागियों से पूछा गया तो उन्होंने पुष्टि की कि जप करते समय स्वतः में ज्ञान यानी सेल्फ रिलेटेड थॉट्स काफी कम हो गए थे। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक प्रकार की वैश्विक निरोध स्थिति है जिसमें मस्तिष्क कोई नई सक्रियता पैदा किए बिना ही एक गहन शांति में आ जाता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद मंत्र जप जैसी साधारण पुनरावृत्ति वाली गतिविधि द्वारा इतने बड़े पैमाने पर मस्तिष्क को शांत करने की क्षमता ही वह कारण है जो मंत्र ध्यान को अद्भुत मानसिक शांति देने वाला बनाती है। इस शोध ने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यह पहली बार था जब एक धार्मिक आध्यात्मिक अभ्यास को बिना उसके आध्यात्मिक संदर्भ यानी सिर्फ शब्द दोहराना के जांचा गया और तब भी इतना गहरा प्रभाव पाया गया। यह अध्ययन न्यूरोसाइंस की भाषा में वही कह रहा है जो योगियों ने कहा था, मंत्र जप मन को संपूर्ण रूप से स्थिर कर देता है। मस्तिष्क इमेजिंग के अन्य अध्ययनों में यह भी पता चलता है कि लंबी अवधि तक ध्यान प्राणायाम करने वाले के मस्तिष्क की संरचना में भी परिवर्तन होते हैं। MRI स्कैनों से संकेत मिलता है कि नियमित ध्यान से ग्रे मैटर का घनत्व कुछ क्षेत्रों में बढ़ जाता है और अलग अलग मस्तिष्क खंडों के बीच संयोजन बेहतर हो जाता है। इन संरचनात्मक परिवर्तनों का संबंध स्मृति, भावनात्मक संतुलन और निर्णय क्षमता में सुधार से देखा गया है।
हाल ही में साइकोलॉजी टुडे पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अनुसार मंत्र मेडिटेशन का अभ्यास चिंता, तनाव, अवसाद कम करने और संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली सुधारने में सकारात्मक असर दिखाता है। कुल मिलाकर आधुनिक शोध उन दावों की पुष्टि कर रहे हैं जो योग एवं आयुर्वेद ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखे गए कि शांत, गहरी श्वास और एकाग्र मंत्र जप शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक हर स्तर पर लाभप्रद है। एक और रोचक शोध में पाया गया कि ध्यानाभ्यासियों के स्तर में कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। ध्यान के दौरान शरीर में एसिटाइलकोलिन नामक तंत्रिका रसायन का स्तर बढ़ जाता है, जबकि तनाव से जुड़े कैटेकोलामिन्स जैसे एड्रेनालिन का स्तर स्थिर रहता है। एसिटाइलकोलिन याददाश्त एवं शांति से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर है। उसकी मात्रा बढ़ना यह दर्शाता है कि दिमाग एक मेमोरी कंसोलिडेशन तथा मरम्मत वाली अवस्था में चला गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसा गहरी नींद में होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ साधक जागृत चेतना में रहकर भी उस फायदेमंद रासायनिक परिस्थिति को उपलब्ध कर लेता है। इससे तनाव अनुक्रिया यानी स्ट्रेस रिस्पॉन्स मंद पड़ती है और शरीर की स्वतः मरम्मत प्रणाली सक्रिय होती है। यही कारण है कि नियमित ध्यानकर्ताओं में अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन आदि तनाव जनित समस्याएं काफी कम देखी जाती है। इन वैज्ञानिक प्रमाणों ने आधुनिक चिकित्सा जगत का ध्यान भी आकर्षित किया है। अब कई डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक अपने मरीजों को दवा के साथ साथ ध्यान और श्वसन व्यायाम की सलाह देने लगे हैं। विशेषकर कोरोना महामारी के बाद जब मानसिक तनाव और अवसाद के मामले बढ़े तो ब्रीथ वर्क विधियों पर शोध और प्रयोग तेजी से हुए। कई अस्पतालों में छोटे ध्यान सत्र आयोजित किए गए जिनमें स्टाफ एवं मरीजों ने भाग लिया और तनाव कम करने की रिपोर्ट दी। स्पष्ट है कि अजपा जप जैसी तकनीकें महज आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मनोशारीरिक उपचार के तौर पर भी अहम है। वैज्ञानिक भाषा में कहे तो अजपा जप मनोरोग एवं मनोरक्षा का एक साक्ष्य आधारित उपाय बनकर उभर रहा है। मिसाल के तौर पर एक अध्ययन में मंत्रोच्चारण करने वाले प्रतिभागियों के मस्तिष्क में पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और प्रीक्यूनियस जैसे भागों की आपसी कनेक्टिविटी में कमी आई। ये वही हिस्से हैं जो अत्यधिक आत्मचिंता और चिंता विकारों में ओवर एक्टिव होते हैं। यानी मंत्र जप ने उनके भीतरी आलोचक को शांत किया और उन्हें वर्तमान में जीना सिखाया। इस प्रकार धीरे धीरे विज्ञान उस दिशा में बढ़ रहा है जहां भावना और तथ्य का मिलन हो। ध्यान के प्राचीन अनुभवों को अब न्यूरोसाइंस अपनी परिभाषा देने लगा है। उपरोक्त सभी शोधों का सार यही है, अजपा जप कोई कपोल कल्पित या केवल आस्था पर आधारित क्रिया नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क शरीर की कार्य प्रणाली पर ठोस प्रभाव डालने वाली विधा है। योगियों ने जिसे ध्यानस्थ अवस्था, समाधि, चक्र जागरण जैसे नामों से बताया, आज के वैज्ञानिक उसे विशिष्ट मस्तिष्क तरंगों, रसायनों और नेटवर्क गतिविधियों के रूप में देख समझ रहे हैं। अंतर सिर्फ भाषा और दृष्टिकोण का है। सच्चाई यह है कि श्वास, मन और आत्मा का यह संगम हमें शारीरिक ही नहीं गहन आध्यात्मिक स्तर तक स्वस्थ कर सकता है। और अब इस परंपरागत ज्ञान को आधुनिक अनुसंधान भी विश्वसनीयता प्रदान कर रहा है। अंततः हमारी इस यात्रा का निष्कर्ष एक ऐसी सरल लेकिन गहन सत्य पर आता है जिसे हमने आरंभ में ही छुआ था कि हमारी सांसें मात्र हवा का आवागमन नहीं है बल्कि प्रत्येक श्वास ईश्वर के नाम का उच्चारण है। जब एक शिशु जन्म लेते ही पहली बार रोते हुए सांस लेता है तो योगी सुनते हैं सो, और जब वह अंतिम सांस छोड़ता है तो ध्वनि आती है हम। जीवन के आरंभ और अंत के बीच प्रति क्षण हमारी सांसों में सोहम का जाप निरंतर चलता रहता है। अजपा जप उसी नित्य सत्य को पहचानने और उससे जुड़ने की साधना है। यह वह सेतु है जो हमारे सूक्ष्म अस्तित्व को ब्रह्मांडीय सत्ता से जोड़ता है। स्वामी पूर्णानंद जी जैसे गुरुओं ने इस सेतु को पार कर परम आनंद प्राप्त किया और दयावश हमें मार्ग दिखाने लौट आए। लाहिड़ी महाशय, परमहंस योगानंद जी और रमण महर्षि जैसे महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से हमें बताया कि यह मार्ग हर किसी के लिए खुला है। सांसें सबकी चलती है, परमात्मा सबके भीतर है।
आवश्यकता है तो बस सजगता की, श्रद्धा की और नियमित साधना की। विज्ञान भी अब धीरे धीरे उसी सत्य को आंकड़ों और चित्रों में दिखा रहा है कि मंत्र और श्वास का तालमेल हमें शारीरिक, मानसिक संतुलन, आंतरिक शांति और आत्मबोध की ओर ले जाता है। इस यात्रा के अंतिम क्षणों में आइए कुछ पल रुककर अपनी सहज चलती सांसों को महसूस करें, अपनी नासिका से आती जाती हवा को देखें। कोई प्रयास किए बिना हमारे भीतर जीवन का संचार हो रहा है। यही जीवन दायिनी सांस जब एक ध्यानपूर्ण मंत्र बन जाती है तो सांसारिक वृत्तियों से उठाकर हमें परमात्मा की गोद में पहुंचा देती है। अंतरात्मा में अनहद नाद बज रहा है, बस कान लगाने की देर है। प्राचीन योगियों ने इस सुर को सुन लिया था और जीवन को एक मुक्त उत्सव बना लिया। हमें भी अपनी सांसों के इस मौन संगीत को पहचान कर उसी आनंदित मार्ग पर कदम बढ़ाने हैं। अजपाजप कोई जटिल क्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमारे निश्चल श्वास गीत को सुनने का सरल अभ्यास है। यही संदेश हर युग के संत महात्मा हमें देते आए हैं। अब बारी हमारी है कि हम इस शाश्वत मंत्र को अपनी सांसों में जगाएं और इसके माध्यम से स्वयं को जानें। सांसों का यह अनहद नाद निरंतर हमारे भीतर गूंज रहा है। क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? अजपा जप पे मैं अभी कुछ और वीडियो बनाऊंगा भविष्य में। श्री गोपीनाथ कविराज जी ने क्या बताया है और कल्याण के साधना अंक में इसके बारे में क्या बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ पुस्तकों के भी लिंक दिए हैं। अगर आप संतों से संबंधित पुस्तक भी प्राप्त करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक से देख सकते हैं। अगर आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ईयरली सब्सक्रिप्शन या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ अतिरिक्त ऑडियो बुक भी दिया जाएगा और श्वास से संबंधित स्वर विज्ञान के ग्रुप से भी आपको जोड़ दिया जाएगा।